आज 2 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। ठीक है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे साथ तुम सच्चे रहो। तो प्रश्न है, और सबसे बड़ी बात यह है, भगवान के साथ सच्चे नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? इंसानों के साथ तो बोलते हैं झूठ, छल कपट, है ना, लेकिन भगवान से तो रहे। ठीक है, कैसे रहे भगवान से? सच्चे। तो प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? तो आंसर है, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। ये सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानता। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये बोल रहे हैं, बच्चे, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ठीक है, क्या है? दुनिया में नहीं समझते लोग, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान मिल जाता है तो भी समझ में नहीं आता। बाबा ने बता दिया तुम्हारा युद्ध का मैदान कौन सा है। कहाँ युद्ध चल रहा है? यहाँ पर मनों में चल रहा है। ठीक है, और वो जो युद्ध का मैदान है वो तो जिस्मानी है। तो बाबा ने कहा तुम समझ लो कलयुग और सतयुग। तो गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा, जिसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है। सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर न सके, जरूर सहना चाहिए। ठीक है, तो किसका कहा जा रहा है? क्योंकि मम्मा डे भी आ रहा है, तो सेना बगैर काम कैसे चले? तो हम सब क्या हैं? भगवान के सेना है। ठीक है, ठीक है, बच्चे हैं, उस माँ के साथ हम बच्चे हैं। ठीक है, शिव बाबा है एक, वह एक न हो तो माताएं भी न हो, न बच्चे हो न ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। मेजोरिटी माताओं की है, इसीलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। ठीक है, तो भारत माताएं जो शिव शक्ति सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। ठीक है, बाबा ने जब 1936 में संस्था की शुरुआत हुई तो किसको उठाया? सबसे पहले पुरुष प्रधान समाज था उस समय में, सती प्रथा और दहेज प्रथा, बाल विवाह, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। तो बाबा ने आके सबसे पहले माताओं को उठाया। हाँ, ठीक है, माताओं बहनों को इसीलिए उठाया क्योंकि वो उठेंगी तो सब उठेंगे। ठीक है, तो बाबा यही समझा रहे। और उसके बाद बाबा ने फिर टाइटल भी ये दे दिया कि भाई जो है कलश बीनी के ऊपर रख रहे हैं, ज्ञान का कलश। और दूसरी बात ये, बाबा ने क्या करा है? बाबा ने माताओं बहनों को इसलिए चुना क्योंकि ये बाबा की सेवा अच्छी कर सकती है। क्योंकि एक जो अवगुण होता है उसे बाबा ने गुण में बदल दिया। कौन सा अवगुण? माताओं बहनों में क्या होता है? बातें करने का और अपने अंदर बात ना रखने का। ठीक है, तो क्या करती है वो? ज्यादा देर तक अपने अंदर क्या नहीं कर पाती? कोई भी बात छिपा नहीं सकते हैं। ठीक है, बाबा ने इसको क्या कर दिया? किस में बदल दिया? गुण में बदल दिया कि इनसे अच्छी सेवा मेरी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपने अंदर ज्यादा देर तक रखेंगी नहीं, सेवा करती रहेंगी। मतलब जहाँ अब कहीं भी जा रही हैं तो बताएंगी, भाई हम फलानी जगह गए थे, हमें ज्ञान मिला, बड़ा अच्छा लगा। और फिर ऐसे करते करते 1 से 2 और धीरे धीरे चैन बनती चली जाएगी। तो कर दिया ना उसने, अवगुण को भी किसमें बदल दिया? गुण में बदल दिया। चाहिए करने वाला, बुराई देखने वाले तो सब है, उस बुराई को अच्छाई में बदलने वाला भी तो कोई हो, नहीं तो दुनिया कैसे थमेगी बताओ। तो बाबा ने यही किया
माताओं बहनों को इसीलिए आगे रखा कि बहुत, एक तो भावुक होती है ना, तो बहुत अच्छे से मेरे से प्यार से बात करेंगी और मेरा काम करेंगी। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा दो प्रकार की है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती हैं। बाबा ने कहा आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेनाओं की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। मतलब समझ रहे हैं? पाकिस्तान में क्या होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी जो माँ होती है उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है बंदूकबाजी की। ठीक है, बंदूक चलाना और ये सारे जितने भी होते हैं ना, सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि तो वैसे ही तो फिर बच्चा जन्म लेगा, जैसा माँ क्या कर लेगी, ऐसे टाइम पे संस्कार भर लेगी। तभी तो वहां के लोगों में सिर्फ एक ही नारा होता है, मरो और मारो। क्योंकि संस्कार कहाँ से ले लिया आत्मा ने? गर्भ से। और किसके माध्यम से? माँ के माध्यम से। ठीक है, वहाँ तो जो होता है सो होता है, भी आपको बता रहे। पाकिस्तान में तो स्पेशल ये किया जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा जब ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली माताएं क्या होंगी, करेंगी ही, सीखती ही हैं ऐसी चीजें। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आतंकवादी होते हैं वो बहुत कम एज के होते हैं, यंग होते हैं, बूढ़ा कोई नहीं होता। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि बचपन से ही संस्कार ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये है कि हमारे भारत में और वैसे सेफ्टी के लिए सिखाने लगे कि अपने आप को कम से कम क्या कर ले, वो सुरक्षित तो कर ले, अपने को बचा ले। लेकिन इसका कहीं ना कहीं क्या भी हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, तो बाबा तो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें तो हर तरह से क्या करना है, हर तरह से खुद को हिंसा से बचाना है। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और ये है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। ठीक है, तो वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं। तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। जो ज्ञान में चलती हैं बहनें, वो थोड़ी ये सब करती हैं, वो तो अपने योग से खुद को क्या कर लेती हैं, सुरक्षित कर लेती हैं। तभी तो देखो सेंटर्स को संभालने वाली छोटी छोटी कुमारियां आपको मिल जाएंगी, कम एज की मिल जाएंगी। कहाँ आपसे घर में अकेले नहीं रह जाता, वो पूरे सेंटर को संभाल देती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, उनके ऊपर किसका कवच घूमता रहता है, शिव का कवच रहता है। तो अपना सुरक्षा कवच अपने आप ही बना लेती है। तो ये सब सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाहर में रहती है कन्याएं, तो इसलिए माँ बाप बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको सिखाते हैं। तो वह कितनी ड्रिल आदि सीखते हैं। तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। वह बहुत मेहनत करते हैं। आर्मी के लिए जो वुमेन सुधरती हैं, आर्मी ऑफिसर बनती हैं, ऐसी थोड़ी होती है। बावनी का काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री से भी बहुत सीखते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, आजकल मार्शल आर्ट सिखाते हैं बच्चों को, छोटेपन में ही सिखा देते हैं। तो ये भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तुम समझ रहे हो ना कि तुम कितने गुप्त हो। कल बात करी थी ना हीरे की, तो हीरे को कब निकाला जाएगा, जब कोई ग्राहक तो आए। क्या लेने के लिए? हीरा लेने के लिए। तो ऐसे बंद तो जाए। तो बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है, शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजोरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजोरिटी माताओं की है। ठीक है, बावनी का कॉन्ट्रास्ट है, समझा रहे हैं। क्योंकि शरीर से मजबूत होने की वजह से आर्मी में और बाहर की जो सेना है उसमें पुरुषों को ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में शरीर से ज्यादा मजबूती तो मन की चाहिए ना। ठीक है, जिसका मन मजबूत नहीं, वो मोटा ताजा व्यक्ति भी क्या है, कमजोर है। इसको ऐसे समझे आप।
कि क्या है कोई बीमार व्यक्ति को अगर आप ज्यादा ताकत की चीजें खिला दें तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, और बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात यही है, बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुमको तो किसको संभालना है, दुनिया को संभालना है। जैसे बाबा कई बार यूज करते हैं वर्ड कि तुम्हें, जैसे आपसे कोई पूछे ना भाई आप क्या जाते हो, कहाँ जाते हो, तो उनको बोलो कि हमें मिशन मिला है देश की सेवा करने का। आप शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं लोगों की, हम मन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। सेना का क्या काम होता है भाई, आपको डिफेंस देना, बचाना आपको बाहर के उससे। अब आपको हम किससे बचा रहे हैं, ठीक है, विकारों से बचा रहे हैं, आपकी टेंशन से बचा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। आप टेंशन से बचे रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे तो पता नहीं कितनों को बचा देंगे। अब एक आर्मी ऑफिसर ही अगर मन से मजबूत नहीं होगा तो वो क्या ड्यूटी करेगा, तो गिर गया, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि चाहे शरीर की अवस्था कैसी भी हो, मन क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और मन को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे खुराक दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कमजोर व्यक्ति को नहीं दे सकते, कोई मरा हुआ उसे और ही मार दो, आप कैसे मार देते हैं, और बातों से मार देते हैं, ठीक है। इसीलिए समझना है, बाबा ने दोनों का ही कॉन्ट्रास्ट बताया है आज। बाबा अगर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं, शूद्र क्या करते हैं, दोनों ही युद्ध के मैदान में है। सतयुग व कलयुग की बात नहीं है, ये संगम की बात है। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलयुगी, उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया, इस कारण संगम का उनको मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे ये ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, बाबा ने नाम रखा था शिव शक्ति पांडव सेना, शक्ति सेना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं तो एक अबला नारी हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, ठीक है, नारी पुरुष की यहाँ बात नहीं है। मैं शिव शक्ति हूँ, फिर चाहे वो पुरुष में हो या वो फीमेल में हो, स्त्री में हो। आत्मा थोड़ी ना मेल फीमेल की कैटेगरी में, आत्मा तो आत्मा है, और जो उसकी संतान है बस। अगर आपको इसका अभ्यास होगा ना, मैं शिव शक्ति हूँ, इसका लंबा अभ्यास करो तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर किससे लग रहा है, शरीर से तो लग रहा है, कोई मुझे मार ना दे, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ चोट ना लग जाए, हर वक्त ये डर लगा है, क्योंकि आपको क्या भान है, हाँ। और आत्मा मैं शिव शक्ति हूँ तो उसे क्या है, उसे कुछ भी नहीं, ठीक है, शिव की शक्ति हूँ। तो ध्यान रखना, खुद को याद दिलाना पड़ेगा। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है और तुम हूबहू कल पहले वाली सेना हो। इस भारत को देवी राजस्थान बनाना तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशियों की ही करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहते, ठीक है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सतगुरु, और उनको मिला ही कोई नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि सबसे पहली बात, सतगुरु के बारे में जानते ही नहीं, मिला ही नहीं कोई, कौन बताएगा, बताओ, तुमको मिला है, ठीक है। तो गीत भी है ना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, ठीक है ना। तो उसका जो दरबार है वो बड़ा सोना है, प्यारा है, तो बच्चों से ही तो प्यारा है। तो वह सब सच बताते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा सतगुरु तुम्हें सब सच बताता हूँ और तुम्हें सच्चा बनाता हूँ, थोड़ा भी झूठ रहने नहीं देगा हमारे में। झूठ अर्थात क्या कह रहे जगरोशनी बहन, झूठ अर्थात किसी भी तरह का विकार, ठीक है, गंदगी रहने नहीं देगा, साफ कर देगा एकदम। तो बाबा ने कहा सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, जो जैसा कर्म करते हैं वैसा, ठीक है, वैसा पाते हैं।
बाप अच्छे कर्म सिखाते हैं, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। बाबा ने कहा मेरे से तुम क्या छिपाओगे, एक मैं ही तो ऐसा हूँ जो सबकी कर्म कहानी को जानता हूँ, तो इसीलिए तुम सतर्क रहो। ठीक है, वैसे तो देखो भगवान के प्रति हमारा बहुत लविंग रिलेशन है, लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह भी है कि हमें इस बात का डर रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर फंसेंगे और यहीं पर ले लेगा सब। आपसे बात की बात तो जो होगी सो होगी। तो इसीलिए कह रहे कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। कर्म भोग समझते ना, शरीर से भोगना, भोगती आत्मा। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शुक्रिया करो, ठीक है, और उसे आगे कंटिन्यू अच्छा ही रहे, उसके लिए क्या करना है भाई जी? हाँ वही बात है, ठीक है, करते रहना है ज्ञान योग, बाबा को याद करते रहना है। नहीं तो कौन सा हिसाब कब आ जाए, किसके माध्यम से आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन सा दुख टूट पड़े। और अगर ज्ञान योग करते रहेंगे तो कम से कम मानसिक स्थिति तो सही रहेगी। शरीर में तो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। मन से अभी आपको क्या सिखाया, कल भी सिखाया था, मन से जो मजबूत है वो शरीर की व्याधि को भी ठीक कर लेगा, और जो मन से मजबूत नहीं है वो क्या करेगा, फिर जरा सी बीमारी को अपने आप ही कर लेगा बड़ा। वो अपने आप, जैसे बार बार कहते रहो आप बेड में पड़े पड़े, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, तो वो बढ़ता चला जाएगा। आप उठो, उसका सोल्यूशन करो, तो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मन से आपको मजबूत रहना है। शरीर में चाहे जो हो सो होता रहे, मन ना हिल जाए बस। शरीर भले हिल जाए, कोई भी अंजर बंजर हिल जाए, ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, अभी वो समय नहीं आया है जो बाबा ने कह रखा है, तो अभी तो ठीक कर देंगे आपको। लेकिन अगर मन से आप बीमार पड़ गए तो आपको कैसे ठीक करेंगे बताओ। अच्छा बात तो माननी पड़ेगी ना। हम डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे तो कैसे बात बनेगी। अब आपको कह रहे हैं भाई, अपने मन को कोई भी बात हर्ट मत होने दो। आप बार बार छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, फिर आपको मैं भी कहाँ तक बचाऊंगी। ठीक है ना, आपको बचाने के लिए आपको बात तो माननी पड़ेगी ना। हाँ, तो बाबा ने कहा फिर भोगना भोगनी पड़े। बाबा ने कहा बहुत कड़ा हिसाब है, भल तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकत होना है। बाबा ने समझाया है काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगना भोगनी पड़ती है। मैंने आपको बता दी ना, हाँ, सभी का शरीर में रहने का कारण ही है भोगना पूरी करना। जिसकी भोगना पूरी हो जाएगी वो शरीर छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि कष्ट उसी समय पाएगी मेन आत्मा जिस समय शरीर को छोड़ना होगा। तो बाबा ने कह दिया, क्लियर कर दिया कि प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक भोगना पूरी नहीं हो जाती, चुप तो नहीं होती। बाबा ने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग, बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। ठीक है, हाँ जी, यहीं पर है। तो उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं। अब कष्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, हैं भाई जी? शांति से होगी, इतनी ताकत भर लो कि शांति से वो भोग सके, क्योंकि कष्ट तो पाती आत्मा तो कहते हैं ना, मुझे बचाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। अब आप थोड़ी कुछ कर सकते हो, वो तो ऊपर से ही होगा जो होगा। डॉक्टर शरीर में ही तो कुछ बाहर से देख लेंगे। अब डॉक्टरों को क्या पता कि कौन से कर्म की सजा मिल रही है, डॉक्टर को पता ही बात। तो इसलिए बाबा क्लियर कर रहे हैं कि तुम मान जाओ, ठीक है। कुछ 2-4 दिन पहले की मुरली उठा के देखो, ये बात उससे कोरिलेट हो रही है। तो क्या कह रहे, तो उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा, वहां भी सजा मिलती है। क्या कह रहे, पाप आत्मा को यहाँ भी सजा मिलती है, वहां भी। अब ये डिसाइड करना है कि पाप आत्मा है कौन, मुद्दा ये है। तो 5 विकारों के वशीभूत होकर के अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो पाप आत्माओं की कैटेगरी में जाएगा।
खान पान की अशुद्धि है तो पाप आत्माओं की कैटेगरी में चला है, जिसमें बाबा ने मोटा मोटा नॉन वेज खाने वालों को बता दिया 5 तरह से पाप के भागी बनते हैं। अशुद्ध भोजन की तरफ जो भी रहता है, ठीक है, बताया था ना, ध्यान रखें। पता है आपको, मांस काटने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, लाने वाला, 5 बराबर पाप के भागी बनता है। तो इसीलिए आप बचे, आप बचे। आपके हाथ में नहीं है तो छोड़ दें, कम से कम आप तो बचे, आप खुद को तो बचा सकते हो। तो वो किसकी कैटेगरी में आ गई आत्मा? अब ये 5 आत्माएं जिसने ये काम किया, किसकी कैटेगरी में आ गई? पाप आत्माओं की। तो बाबा ने कह दिया कि सजा मिलेगी। फिर बाबा ने कहा पाप आत्माओं को यहाँ भी, यानी शरीर में रह के भी सजा है और ऊपर भी सजा। ऊपर इन द सेंस यहाँ से निकलेंगे ना तो भी सजा मिलेगी। वहाँ गर्भ महल होता है। अब सतयुग में अब ऐसा नहीं कि कोई अलग से गर्भ होता है, इसका मतलब ये होता है कि गर्भ में आत्मा कष्ट नहीं पाती है। अब यहाँ तो परेशान होते रहते हैं, माँ को भी कष्ट, बच्चे को भी कष्ट। सतयुग में ऐसी आत्माएं नहीं होती जो माँ को कष्ट हो या बच्चे को कष्ट हो, ठीक है। तो दिखाते हैं, बाबा ने कहा सतयुग में पाप होता ही नहीं, ना कोर्ट होता, ना मजिस्ट्रेट होते, ना गर्भ जेल की सजा होती। वहाँ गर्भ महल दिखाते हैं। दिखाते भी है पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वो गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। मध्य आदि मध्यंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में तो आदि मध्यंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, ये गुप्त सेना की वृद्धि हो रही है। आज बता दी ना आपको, ठीक है। 2 तरह की सेना है, हम कौन सी सेना में हैं? ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वो बहुत ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है। किस चीज की मेहनत करेंगे? हाँ जी, बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे, ठीक है। देहधारियों को भूलने की मेहनत करेंगे। अच्छा छोड़ो आप ये भी, आप बस याद को बढ़ाते जाओ। मत सोचो कि मुझे इन्हें भूलना, मुझे उन्हें भूलना है, ठीक है। हाँ बस बाबा की याद में टाइम ज्यादा बढ़ा दो ना, तभी होगा ये। अब आप सारे दिन में आधा घंटा मुश्किल से बैठेंगे तो कहाँ से भूल जाओगे आप? ना तो आप बातें भूल पाओगे, उल्टा बाबा को भूल जाओगे। समझ रहे आप? तो क्या कहा बाबा ने? कहा दुख ही दुख है, ये गुप्त सेना की वृद्धि हो रही है। बाबा ने कहा मेहनत करनी है। बाबा फिर आगे बोल रहे बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गंवाया है, फिर से पाने की मेहनत करनी है। बेहद का वर्षा है ना ये। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ सुख ही सुख है। ये ज्ञान भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं। परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। इसीलिए बाबा के घर में हर धर्म वाली आत्माएं आती हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बहुत मुस्लिम, बहुत सिख समर्पित हो रहे हैं, ठीक है। हमने थोड़ी कहा उन्हें समर्पित होने के लिए, वो तो खुद बुद्धि में बैठ गया है ज्ञान। तो जब इंटरेस्टेड रहते हैं तो कहते हैं हमें भी सेवा का क्या दीजिए, मौका दीजिए। तो बाबा ने कहा योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। आकर योग सीखेंगे, समझाना है। क्या तुम भारतवासी, क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम इन ऑर्गन्स से सुन रहे हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका पिता हूँ, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा मेरी महिमा सब गाती हैं, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। ये टॉपिक भी अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा बताओ। बाबा ने कहा दोनों की बताओ तो समझ में आएगा कि बड़ा कौन है, ठीक है। अब खुद डिसाइड करो कि गीता का भगवान कौन है।
जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुमको समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे, इसीलिए 25 मिनट से ज्यादा किसी को समझाना नहीं चाहिए। वैसे मैक्सिमम ब्रेन की कैपेसिटी 45 मिनट होती है, लेकिन आप थोड़ा सा छोड़ दो। मतलब जब आप थोड़ा सा भूखा पेट रखेंगे, भोजन पूरा नहीं खाएंगे तो अच्छी भूख लगेगी। समझ आ रही बात? पेट को भर लेंगे एक ही बार में तो फिर भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो समझाने वालों को ये चाहिए 25 मिनट से ज्यादा, मैक्सिमम 30 मिनट से ज्यादा किसी को समझाए ना, क्योंकि आजकल के टाइम में कैपेसिटी नहीं है समझने की। बैठ नहीं सकते, इन द सेंस मतलब बैठ नहीं सकते वो। आप उन्हें बोले जा रहे हो, उनका दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो किसी तरह 25 मिनट तो अपने कंट्रोल में लेके रखो कि 25 मिनट वो सिर्फ आपकी बात पे फोकस करें और वो कहीं भी ना जाए, तो दिमाग में आएगी बात। ठीक है, तो बावनी का बोलो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो भी ठीक है। भगवानुवाच मन मना भव, मामेकम याद करो तो स्वर्ग का क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। ये कौन कह रहा है आपसे? ठीक। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मातन द्वारा बच्चों को कहा, इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं? तो बच्चों को ख्याल करना है, याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया वालों की। ठीक है, बाबा ने कहा तुम तो हो, तुम तो समझ गए हो। बाबा ने कहा ये टॉपिक मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम क्या करो औरों को समझाओ। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। ठीक है, जब भी कोई पहली बार किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं संस्था का, उसी के साथ कह देना चाहिए कि ये संस्था काम करती है मनुष्य से देवता बनाने के ऊपर। ठीक है, ये पढ़ाई है देवता बनाने की। तो तुरंत लास्ट में है कोर्स की बुक में चैप्टर, तो तुरंत वो चैप्टर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? दिखा देना चाहिए। ये दिखा दो कि देखो इस पढ़ाई से आप क्या होंगे? ऐसे बनेंगे। तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि ऐसा क्या है भाई, है? ऐसे कहते हैं ना कि भाई ऐसा क्या है कि जो तो क्या बना के निकालोगे आप? ठीक है, तो समझाना चाहिए कि देवता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को नहीं कह रहे, एक अच्छे इंसान को देवता कहा जाता है। आप हैं तो अच्छे, लेकिन और अच्छा बनाएंगे आपको। ये नहीं कि आप खराब हो, आप दुखी हो, ये किसी को भी नहीं कहना चाहिए जब आप किसी को पहली बार समझा रहे, क्योंकि आपकी बात काटने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, एक से एक बुद्धिमान। ठीक है, तो इस तरह से करें। है जी? हाँ, जरा सी बात में कौन कब नाराज हो जाओ, अगले दिन पता चले, कह देंगे हम। हाँ, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन जो 3 बिंदु है ना, मतलब बाबा ने 3 बिंदु बताए ना, हमें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये 3 बिंदु तो पहुंचा दो, फिर उसके बाद आए चला आए वो उसकी मर्जी। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि देव कुल का होगा तो फट से उसको क्या होगा? समझ आ जाएगा। हाँ, और नहीं भी आ रहा तो भी चिंता नहीं करना चाहिए, आत्मा परमात्मा का बता करके उसको उसके हाल पर कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, बाबा से मिलाना, बस यही काम है। तो फिर बाबा ने कहा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज में बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो बहुत इफेक्ट आएगा। समझेंगे ज्ञान तो इनमें है, भगवान का ही रास्ता बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद तो करो तो तुम्हारे पाप कटे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर तुम करते कैसे बनते आए बताओ? है भाई जी? दोबारा से बोल रही हूँ, गंगा स्नान करते, तीर्थ आदि करते, जन्म जन्मांतर और ही पतित बनते हैं। ठीक है, भारत ही चढ़ती कला उतरती कला में है। बाबा राजयोग सिखाकर चढ़ती कला में ले जा रहे, फिर माया क्या करेगी?
माया रावण नर्क का फिर मालिक बना देती है। हाँ, तो उतरती कला कहेंगे। मालिक का मतलब ये है कि विकारों का बोलबाला है, क्रोध भी टॉप लेवल पे चल रहा है, मतलब हाँ, तो मालिक वही है ना कि मेरे मतलब तुम मेरे घर में रह रहे हो कलयुग में। तो ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेंगे, तो भगवान ही तो ज्ञान देंगे, वही ज्ञान का क्या है, सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। तो सतगुरु तो एक परमात्मा ही है। महिमा सतगुरु की, ना कि गुरु की। ठीक है, गुरुओं के भी गुरु को क्या कहेंगे, वो कौन है, ठीक है, वो सबके गुरु हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा शिव से ऊपर हो। हाँ, बात भी सही, अलग हो, सब उसी में तो समाये हुए हैं जी। गुरु मनुष्य के रूप में हो सकता है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। गुरु तो वह माध्यम, हम तो कहते नहीं किसी को। उल्टा ये भी समझाओ, जब आप किसी को कोर्स कराते हैं ना, तो उनको ये भी समझाओ कि हम आपके गुरु नहीं है, ठीक है, हमारा भी गुरु वो है। हम तो सिर्फ आपको, जैसे कि आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड, तो गॉड ने मैसेज मुझे दिया और मैंने मैसेज आपको दिया, बस। हाँ, अपने को हटा लो बीच में से, सेफ रहोगे। हाँ, तो आप सेफ रहेंगे तो परमात्मा खुश होगा। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, इनको जरा भी क्या नहीं है, देह अभिमान नहीं है। हाँ, अदरवाइज कोई किसी को चार अच्छी बातें बता दे तो वो तो उससे कितनी उम्मीद करता है कि ये मेरी पूजा करे। और यहाँ पर कोई भी दीदी दादी, कोई भी बहन, कोई भी भाई आपको ये नहीं कह सकते कि आप हमें मानो। सब किसको कहते हैं, किसको याद करो, ठीक है। तो आप रास्ता बता के बीच में से निकल जाओ, आपका काम ये है, ठीक है। बाबा जाने और वो आत्मा जाने, ठीक है। तो अभी तुम बच्चे भगवानुवाच सुनते हो, मामेकम याद करने से तुम आत्मा ही शांति धाम में चले जाएंगी। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, और ये है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन बना रहे हैं। तो तुम जानते हो ना, बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप है, बेहद का दुख रावण देते हैं। विकारों में क्या है, बेहद का दुख है। तो ये है बड़ा दुश्मन। ये कोई को भी पता नहीं कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहते हैं। अब बाबा ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में ये 5-5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं। 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, तो कंप्लीट क्या दिखाया है, 10 शीश अर्थात रावण दिखाया है। इसको ऐसे समझे ना कि जब दोनों को गुस्सा आ जाए रावण बन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो गए, कितना भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, अगर एक के अंदर विकारों की प्रवेशता हो रही है तो कम से कम दूसरे को क्या करना चाहिए, खुद को शांत रहना चाहिए, बचा लेना चाहिए, ठीक है जी। तो बाबा समझा रहे हैं, यह विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, यह बात विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। बाबा ने समझाया कि राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन, और वो किसका है, भारत का, ठीक है। उसने क्या कर दिया, सबकी दुर्गति, विकारों की वजह से इस समय सबकी दुर्गति है। भारत ही हैविन था जो भूल गए। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे बाबा को याद करो। अल्फ और बे, परमपिता परमात्मा स्वर्ग की क्या कर रहे हैं, स्थापना करें। रावण फिर नर्क स्थापन करते हैं, मतलब रावण विकारों में धकेलते हैं कि कैसे अच्छे रह रहे हैं, तुम कैसे नहीं ये काम करते, तो समझ गए आप। तो तुमको तो स्थापन करने वाले को याद करना है, स्वर्ग को। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाबा को याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संबंध तोड़ के बैठ जाना है। हाँ, सबसे, क्योंकि आप समाज में रहते ना, हम फिर भी किसी को कह सकते हैं सटीक, लेकिन आप नहीं कह सकते।
क्योंकि आपसे समाज जुड़ा है, आप समाज में रहते हो, तो आपको अपने रिश्तेदारी नातेदारी को निभाते हुए याद करना है। शरीर निर्वाह कम करते, जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है ना, कल कराई थी ना सगाई, मुरली सुनी थी ना कल सगाई की, तो उसे याद करना है। फिर जब तक उनके घर जाएं तब तक तुम भल सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो, भूलो नहीं। ठीक है, क्या कह रहे? भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो कर लो योग बल से, अदरवाइज फिर हाय हाय। सच्चे बाप से कुछ भी क्या नहीं करना, छिपाना नहीं है। झूठ कपट का क्या कर लेना है, त्याग कर देना है। मतलब बाबा से तो आप कम से कम सच्चे रहें। आपके दिमाग में कुछ चलता है, दिल में कुछ चल रहा है, जैसे कुछ खाने की बात करें, कि जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बना के दी हैं और उसी में आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा खा लेते हैं। बाबा तो कहते हैं कभी कभी क्या कर लो, खा लो। अब ये कपट कर रहे हो आप अपने साथ, छल कर रहे हो, ये बाबा का क्या ले लो, सूक्ष्म बात। ठीक है, तो बचना है। बाबा को बताओ ना कि बाबा मेरा इस चीज को खाने का बड़ा मन कर रहा है, आपने इस पर टैक्स लगा रखा है। टैक्स मतलब आपने बंद कर रखा है इसको, इसे कोई नहीं खाएगा, तो मैं अपने मन का क्या करूं। भगवान पिता है, और जब एक पिता के आगे बच्चा अपनी फरियाद रखेगा, बात रखेगा, तो ऐसा हो नहीं सके कि वो कुछ ना करे, तो आपका मन ही बदल देगा। ऐसा लगेगा आपको आपका पेट ही भर गया। हाँ, इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, खराब चीज खाने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाए तो उससे और अच्छा क्या है, क्योंकि ये जीभ बड़ा पाप करवाती है। कैसे कैसे करवा देती है, फिर बाद में सोचते हैं अरे तो हमने गलत किया, अब क्या तो कर दिया आपने। तो बाबा से कहो, ठीक है। मैंने आपको अपना अनुभव सुनाया था, इससे ज्यादा और क्या सुनाऊं। आप समझ, कॉलेज जाती थी तो क्या था, मेरे को कहीं मैंने जलेबी बनती हुई देख ली। हम मुझे था कि जलेबी खाऊं। अब बाहर का तो बचपन से कभी नहीं खाया, मदर के हाथों के अलावा किसी दूसरे के हाथ का भोजन किया ही नहीं है, रिश्तेदारी नातेदारी में। लेकिन हुआ ये, जैसे ही कॉलेज से घर आई और सेंटर पर गई तो वहां जलेबी मिली मुझे। अपने आप ही, मुझे थोड़ी पता था कि जलेबियों का क्या लगा है, भोग लगा है, कनेक्शन। क्योंकि मैं उसकी बात रखते हैं ना, हम मन कर रहा था, अब मन कर रहा है, उस पर क्या करें। हाँ, तो इसीलिए आप बाबा को कहोगे ना कि मेरा ये खराब चीज जिसपे आपने मना कर रखा है, खाने का बड़ा क्या कर रहा है, मन कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, आपका पेट भर देगा। तो कहने का मतलब ये, छल ना करें भगवान के साथ। ऐसा ना करें कि बाबा को तो कुछ नहीं पता, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, गोल गोल घुमाते रह के बातों। तो याद की यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाबा कार्यों पर भी उपकार करते हैं ना, ऐसे सब पे उपकार करना है, सबको बाबा का सत्य परिचय देना। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, ईश्वरीय संस्कारों को ध्यान से सुनेंगे, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाना है तो वो सफल होंगे। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। मतलब खराब संस्कार है, जो पुराने संस्कार हैं कि क्या करूं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, अब मेरे से कभी कभी तो हो ही जाती है ये गलतियां, ये पुराने संस्कार हैं। कब तक रखोगे? आप में दैवी संस्कार भरे हैं, उसको आपने लॉकर में रख दिया उठा के, पुराने संस्कारों को पहन के रखा है। तो जैसे कईयों की आदत होती है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छी चीज व पैसे आदि अथवा पैसे
बैंक अथवा अलमारियों में रखने के। पुरानी वस्तुओं से क्या रहता है? प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाओ, ठीक है। मतलब इन वन वर्ड पुराने संस्कारों को क्या कर दो? त्याग करो उनका। जब आपको लग रहा है आपका पुराना संस्कार आपको कोई परेशान कर रहा है तो याद करो कि बाबा ने आज वरदान में क्या कहा है, क्या ये मेरा संस्कार है? ठीक है, क्या कर लेना है? साथ ही साथ चेक। स्लोगन है, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। क्या कह रहे? हाँ, ठीक है, बाबा और मैं। तो आज सभी ब्राह्मणों प्रति विशेष अटेंशन है। परमात्मा महावाक्य, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है, ठीक है। बाप के सिवाय मधुबन के कहीं मिल नहीं सकती। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उसी पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसीलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी, ठीक है। देखो ये मुरली कब की है और ये बिल्कुल सेट बैटरी है जो अभी हो रहा है। आप समझ रहे हैं? अभी थोड़ी छापी है, ये कब की छपी हुई है, तब थोड़ी पता था ये सब होगा, लेकिन हो रहा है। आजकल कितना कितना कुछ चल रहा है, इसीलिए सबको सावधान करने की वजह से बाबा ने मुरली में भी क्या है, डायरेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने संस्कारों पे ध्यान देना है कि मेरे कौन से संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार है, ठीक है। तो मैं पुराने संस्कारों को हटाऊं और ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करूं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।